नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिस्ट्री वाला जीके में स्वागत है। आइए तो आज हम देखते हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिनको याद करने से हम क्षेत्रमिति के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला है वर्ग। वर्ग का मतलब हुआ स्क्वायर। अब देखते हैं वर्ग में। वर्ग की भुजा क्या होती है? ए। वर्ग में क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती हैं। और वर्ग की भुजा को किस नाम से दर्शाते हैं? ए। किससे दर्शाते हैं? ए से। अगला है हमारा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? टू इंटू भुजा। टू इंटू भुजा। भुजा क्या हो गई? ये क्या है? हमारी भुजा है। ठीक, भुजा गुणे दो। ठीक, अगला है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल के लिए हम वर्ग में देखते हैं क्या है सूत्र? भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर। तो इस एरिया का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा कि ये कितने पे बना हुआ है। अगला है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, इसको निकालने के लिए देखिए वर्ग का विकर्ण में क्या है? √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा। अब देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये वर्ग का विकर्ण कौन सा है? ये है, इसको कहते हैं विकर्ण। इसको कहते हैं विकर्ण। ये है विकर्ण। ठीक, तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √2 इंटू भुजा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयत। क्या आ गया? आयत। आयत में इसकी लंबाई समान होगी और चौड़ाई असमान होगी। मतलब कि होंगी तो आमने सामने की भुजाएं एक समान होंगी, लेकिन लंबाई का अलग रेशियो होगा और चौड़ाई का अलग। अगर लंबाई 2 है तो चौड़ाई 3 होगी। ठीक, अब वर्ग में क्या होता था? वर्ग में अगर लंबाई 2 तो चौड़ाई भी 2, पूरा मतलब 2 होगा, सारी भुजाएं 2 होंगी। लेकिन आयत में अगर एक भुजा बड़ी होगी, एक भुजा छोटी होगी। ठीक, अब देखते हैं वर्ग आयत की भुजा लंबाई a और चौड़ाई b। फिर देखिए आगे क्या है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप मतलब ये चीज मांग रहा है, ये कितना बाहर बाहर से, मतलब ये जो लाइनिंग है ये कितने। आयत का परिमाप इसको कहते हैं। तो आयत का परिमाप क्या है? 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। क्या है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अगला है आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल में लंबाई यानी ए गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ए इंटू बी, ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण हमेशा बीच में पड़ी हुई लाइन विकर्ण कहलाती है। ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा, बीच की पड़ी हुई लाइन विकर्ण कहलाती है। विकर्ण का सूत्र क्या है? √ लंबाई इसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा वृत्त, सर्कल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं वृत्त को। वृत्त की परिधि ये है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। ठीक, अब वृत्त का क्षेत्रफल यानी ये जो बीच में हिस्सा है इसका एरिया पूछ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? πr²। अब आगे देखते हैं। आगे है वृत्त की त्रिज्या। ये जो है ये त्रिज्या कहलाती है, यानी ये केंद्र बिंदु से लेके परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास किसको कहते हैं? वृत्त का व्यास
जो इस पार से इस पार, मतलब ये जैसे एक बिंदु होगा ए, ये एक बिंदु होगा बी, इन दोनों को जो मिला रहा है उसको हम व्यास कहते हैं। ठीक, केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, केंद्र बिंदु से परिधि तक खींची गई जो रेखा होगी वो व्यास कहलाएगी, और किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। ठीक, लेकिन वो केंद्र बिंदु से ही गुजरेगी तभी वो व्यास कहलाएगी। फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब अर्धवृत्त का चाप क्या होता है? वृत्त का चाप क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक, तो ऐसे अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।